आपको बता दें कि दिल्ली में कल गणतंत्र दिवस के मौके पर जो अफसोसनाक घटनाएं हुई हैं, उसके बाद हालात काबू में करने के लिए देर रात तक सुरक्षा एजेंसियों की कसरत जारी रही। 4 तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से दिल्ली में 26 जनवरी के दिन पोती गई शर्म की कालिक साफ की गई है। आपको बता दें कि लाल किला देर रात खाली करा लिया गया है। आखिरी बचे कुछ ट्रैक्टर्स को भी यहां से बाहर निकाल लिया गया है। ये ट्रैक्टर देर रात तक सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर की ओर अपने कैंपों में लौटते दिखे हैं। हालात पर काबू करने के लिए दिल्ली में अर्धसैनिक बलों को उतार दिया गया है। संवेदनशील जगहों पर इनकी तादाद ज्यादा है। वहीं दिल्ली पुलिस के बड़े अफसर भी अंधेरा गिरने के बाद सड़क पर अपनी टीम के साथ मार्च करते हुए नजर आए हैं। हालात फिलहाल काबू में हैं, लेकिन जो हो चुका है वो अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। कल जो कुछ भी हुआ उसका नतीजा और फिलहाल की स्थिति आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं। लाल किला खाली करा लिया गया है। यहां भारी तादाद में सुरक्षा बल की तैनाती है। ज्यादातर प्रदर्शनकारी आपको हम बता दें कि वो दिल्ली से बाहर कर दिए गए हैं। तो लाल किले पर सुरक्षा बलों की तैनाती हो गई है। उपद्रवियों के चलते जो रास्ते बंद किए गए थे वो देर रात फिर से खोल दिए गए। हिंसा में 86 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। इनमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। कुल 12 FIR अभी तक दर्ज हुए हैं। दिल्ली में अलग अलग जगहों पर अर्धसैनिक बलों की 15 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं और मोबाइल इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध वैसे तो रात 12 बजे तक था, लेकिन सेवा में अभी भी दिक्कत आ रही है। और दिन भर चली हिंसा और उपद्रव के बाद देर रात तक दिल्ली में हालात काबू में करने की कवायद चलती रही। गृह मंत्री अमित शाह के IB चीफ की और दिल्ली के साथ करीब 2 घंटे तक की बैठक चली, जिसके बाद दिल्ली में अर्धसैनिक बलों की 15 अतिरिक्त कंपनियां उतार दी गई। दिन का उजाला जब अंधेरे में तब्दील होने लगा तो देश की राजधानी से आने वाली जंग के मैदान जैसी चीख पुकारें भी थमने लगी। होश खो चुके उपद्रवी सड़कों से करीब करीब गायब हो चुके थे। ट्रैक्टरों की रेलम पेल भी थमने लगी थी। लाल किले में बड़ी तादाद में उपद्रवियों ने घुसपैठ की थी। देर रात उन्हें भी ढूंढ ढूंढ कर बाहर किया गया। ये ट्रैक्टर अंदर से, लाल किले के अंदर से ये ट्रैक्टर अभी अभी निकाला जा रहा है। बहुत मुमकिन है जो प्रदर्शनकारी थे वो इस ट्रैक्टर पर ही अंदर दाखिल हुए हैं। फिलहाल अगर आप देखें ये एंट्री गेट है लाल किले का। अभी अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सभी प्रदर्शनकारियों को निकाल लिया गया है लाल किले के अंदर से। दिल्ली की सड़कें इससे पहले खाली हो चली थीं। जिन रास्तों पर पुलिस और उपद्रवियों के बीच घमासान मचा था, वहां अंधेरा ढलने के बाद दिल्ली पुलिस के बड़े अफसर अपने लाव लश्कर के साथ पैदल मार्च करते दिखे। धीरे धीरे जो यहाँ पर किसान थे वो यहाँ से चले गए हैं। पुलिस, आप देखिए पुलिस अधिकारी आगे हैं, काफी संख्या में पुलिस के जवान हैं जो मार्च कर रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं ITO पे। ट्रैफिक को भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पे खोला जा रहा है। ये देखिए पुलिस की वैन जिसे पूरी तरीके से यहाँ पर देखिए तोड़ दी गई थी। यहाँ पर आप देखिए पुलिस के अधिकारी पहुंचे हैं, मुआयना कर रहे हैं। दिन में जिस ITO चौराहे की तस्वीरों में आपने युद्ध का मंजर देखा, वहां शाम के बाद युद्ध के बाद जैसी बर्बादी भी दिखाई दी। उपद्रवी तो भाग चुके थे, लेकिन हर तरफ टूट फूट के गहरे निशान थे। सुबह के वक्त यहाँ पर हजारों की संख्या में किसान पहुँच गए। पुलिस और किसान आमने सामने हो गए। काफी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया गया। DTC बस को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया और पूरे दिन यहाँ पर किसान बैठे रहे। लेकिन अब शाम के 6 बजे आप देख सकते हैं धीरे धीरे जो किसानों की संख्या है वो काफी कम हो गई है। किसान धीरे धीरे करके यहाँ पे चले गए हैं। दिन भर चली भिड़ंत और उपद्रवियों के हमले में दिल्ली पुलिस के 86 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। इनमें से एक पुलिसकर्मी को ज्यादा चोट आई है। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। उपद्रवियों ने 8 बसों और 17 अन्य वाहनों को नुकसान पहुंचाया है। हिंसा की सबसे ज्यादा घटनाएं मुकरबा चौक, गाजीपुर, ITO, सीमापुर नागलोई और लाल किले में हुई। पुलिस ने हिंसा के मामलों में अभी तक 12 FIR दर्ज की हैं। लाल किले समेत सभी संवेदनशील जगहों पर भारी तादाद में अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए गए हैं। 26 जनवरी की देर रात तक दिन भर ठप पड़े सभी रास्ते खुल चुके थे। ज्यादातर प्रदर्शनकारी दिल्ली की सीमाओं में अपने कैंप में लौट चुके थे।
किसानों का जो जत्था था, क्योंकि बहुत सारे ट्रैक्टर इस जीटी करनाल रोड से होते हुए सिंघू बॉर्डर पहुंच चुके हैं। यहां से कुछ दूरी पर ही सिंघू बॉर्डर है और यहीं से ट्रैक्टरों का जत्था आगे बढ़ा था जो लाल किले तक भी पहुंचा था। आधी रात को अब सड़कों पर सन्नाटा है। हालांकि ट्रैक्टर की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि रह के अभी भी जो ट्रैक्टर, उनकी आवाज़ हम सुन पाते हैं, उनका जो म्यूज़िक सिस्टम उससे पहचान में आती है, आगे झंडे हैं, वो लगातार करते हुए सिंघू बॉर्डर की ओर जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अपने अपने कैंपों में लौटे प्रदर्शनकारी नेताओं की देर रात तक बैठकें चलती रहीं। 26 जनवरी को शर्मनाक मंथन में लगे रहे कि आज देश के सामने कैसे खुद को पाक साफ साबित किया जाए और सारा दोष साजिशों पर मढ़ दिया जाए। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा, हिमांशु मिश्रा और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। कल दिल्ली की सड़कों पर जो कुछ भी हुआ वो दिन भर टीवी चैनलों पर पूरे देश ने देखा, लेकिन कुछ ऐसा अभी बाकी है जिस पर कल दिन भर किसी की नजर नहीं पड़ी। देखिए किसान आंदोलन के नाम पर हुए बवाल का वो बाकी सच जिसे आज तक ढूंढ कर लाया है। 26 जनवरी को सारा दिन अपनी टीवी स्क्रीन पर आपने जो भी देखा वो पूरा सच नहीं था। सच का बाकी हिस्सा आज तक ने रात के अंधेरे में तलाशा है। गणतंत्र शर्म की ये तस्वीरें अभी तक आपने नहीं देखी हैं। राजधानी के तांडव की वो तस्वीर जो कल नहीं देखी। उपद्रवियों के देसी हथियार। किसानों की शक्ल में आए उपद्रवी यूं ही हाथ हिलाते हुए दिल्ली की सड़कों पर नहीं उतर आए थे, बल्कि उनके पास खास तरह के देसी हथियार थे जिनका इन लोगों ने पुलिस पर भरपूर इस्तेमाल किया। कर्मी है और आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देखिए कि इस तरीके का जो एक लोहे का ये डिवाइस है। जनाब ये क्या होगा? ये हो सकता है कि कुछ प्रोजेक्टाइल बना के पुलिस पर छोड़ा है किसानों ने। आप देख पा रहे हैं ये जो लोहे की ये जो एक स्क्रू है और ऐसा लगता है जैसा पुलिसकर्मी बता रहे हैं कि इसी तरीके का कोई हथियार जैसा बनाया गया है जो अब पुलिसकर्मियों पर छोड़ा गया है, जिस वजह से पुलिसकर्मियों को भी काफी चोटें आई। आपको भी चोटें आई? नहीं, मैं पीछे था, थोड़ा मेरे को नहीं चोट आई, बाकी काफी लोगों को चोट आई। बाकी काफी लोगों को चोटें आई। राजधानी के तांडव की वो तस्वीर जो कल नहीं देखी। हमले की कोशिश में ट्रैक्टर पलटा। आईटीओ के पास पलटे हुए ट्रैक्टर की तस्वीर आपने कल जरूर देखी होगी, लेकिन ये ट्रैक्टर कैसे पलटा ये तस्वीर भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। देखिए किस तरह पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश में यह शख्स तेजी से ट्रैक्टर लाकर टक्कर मारता है, लेकिन संतुलन बिगड़ने से ट्रैक्टर पलट गया। इस सनक की कीमत ट्रैक्टर चालक को जान देकर चुकानी पड़ी। राजधानी के तांडव की वो तस्वीर जो कल नहीं देखी। उपद्रवियों से बचकर भागती पुलिस। लाल किले में घुसने की कोशिश करते उपद्रवियों का सामना पुलिस की टीम से हुआ तो पुलिसकर्मियों ने पहले तो इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उपद्रवियों की भीड़ जब इनकी ओर दौड़ी तो सारे के सारे पुलिस वाले जान बचाने के लिए इस बस के पीछे छिपने लगे। राजधानी के तांडव की वो तस्वीर जो कल नहीं देखी। उपद्रव में फंसे बालवीर। राजपथ के कार्यक्रम में शामिल वीरता पुरस्कार पाने वाले बच्चे और कलाकार जब वापस लौट रहे थे, उसी दौरान लाल किले में उपद्रव शुरू हो गया। सहमे बच्चों और कलाकारों को दिल्ली पुलिस ने दरियागंज के पास सरकारी मेस में अपनी सुरक्षा में रखा। बाद में इन्हें घर पहुंचाया गया। राजधानी के तांडव की वो तस्वीर जो कल नहीं देखी। आंसू गैस के एक्सपायरी डेट गोले। नागलोई इलाके में उग्र हुए प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने जो आंसू गैस के गोले छोड़े उनमें से कई एक्सपायरी डेट के थे, यानी इनके इस्तेमाल करने की मियाद खत्म हो चुकी थी। इसका पता तब चला जब एक गोला बिना फटे गिरा और उपद्रवियों के हाथ लग गया। इन्हें अपनी करनी पर कोई अफसोस नहीं था। अफसोस इस बात का था कि पुलिस इन पर
एक्सपायरी डेट के आंसू गैस के गोले क्यों चला रही है। ये आंसू गैस के गोले एक्सपायरी डेट के, जिस तरह आप कोई गोली ले लिया रिएक्शन हो जाए, जिस तरह एक्सपायरी डेट की कोई गोली हो, बुखार की किसी चीज को जिस तरह रिएक्शन हो जाए, इनका भी पूरी दिल्ली राजधानी के ऊपर वही रिएक्शन हो सकता है। इन 5 बड़ी तस्वीरों के अलावा भी उपद्रवियों की पोल खोलने वाली कई ऐसी तस्वीरें आईं जो कल के शोर में छिप गई थीं। दिल्ली से अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। और आपको बता दें कि कल की हिंसा के बाद कई ऐसे सवाल हैं जिनका आप जवाब जानना चाहते हैं। अगर आप दिल्ली या आसपास रहते हैं या नहीं भी रहते हैं तो भी कल जो आपने देखा उसके बाद आज की स्थिति को लेकर आपके मन में कई बातें होंगी। इसी को लेकर हम आपको जरूर जानकारी दे दें। सबसे पहले जो सबसे बड़ा सवाल है वो आपको हम बता दें। देखिए, लाल किले में अभी क्या स्थिति है, ये सबसे बड़ा सवाल है जो इस वक्त सामने आया है। आपको हम बता दें कि इसका जवाब, क्योंकि हम आपको खास तौर पर बता दें, आप घरों में बैठे हैं, सारे प्रदर्शनकारी रात को ही बाहर निकाल दिए गए हैं। ये आपको हम बता दें जो ये सबसे बड़ा सवाल आपके मन में होगा, क्योंकि कल की जो तस्वीरें सामने आई है उसको लेकर कोई भी खौफ में हो गया हो। साथ ही साथ जो बड़ा सवाल सामने आ रहा है, दूसरा बड़ा सवाल वो ये कि दिल्ली में घुसे ट्रैक्टर अब कहां हैं, क्योंकि हजारों की संख्या में कल ट्रैक्टर दिल्ली में घुस आए थे, तो सारे ट्रैक्टर बॉर्डर से बाहर अपने कैंप लौट गए हैं। देर रात तक की तस्वीरें आपको हमने दिखाई थी। कल के बवाल पर क्या कार्रवाई हुई है, ये और एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि लोगों के जहन में होगा। तो अलग अलग थानों में अब तक 12 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर के रास्ते अभी भी बंद हैं क्या, क्योंकि कई लोग जो हैं वो आज ट्रैवल करना चाहेंगे दिल्ली से नोएडा या फिर नोएडा से दिल्ली, तो देर रात सारी सड़कों पर आवाजाही शुरू हो गई है। आपको हम बता दें, लगातार पुलिस जो है, पुलिस प्रशासन व्यवस्था में लगी का हाल क्या है। एक और अहम सवाल, जो लोग एनसीआर से जाएंगे दिल्ली, संवेदनशील जगहों पर अर्धसैनिक बलों की 15 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। साथ ही साथ मोबाइल इंटरनेट सेवा शुरू हुई या अभी भी बंद है। कई लोगों को एकाएक कल समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या था। तो पाबंदी रात 12 बजे तक थी, लेकिन सेवाएं आपको बता दें कि अभी भी बाधित है। जिस तरह की स्थिति सामने आई कल, उसको देखते हुए ट्रैक्टर परेड की जिद करने वाले, आपको हम बता दें कि किसान नेता कल हुई हिंसा से अपना पल्ला झाड़ने में लगे हैं। हिंसा के लिए असामाजिक तत्वों को वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन बीकेयू नेता यानी कि राकेश टिकैत का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो खुद आंदोलनकारियों को हंगामे और बवाल के लिए उकसाते साफ सुने जा सकते हैं। ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार, अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी, झंडा लगाने के लिए समझ जाइयो सारी बात, ठीक है। झंडा लगागा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर। और आ जाओ, बस अब बहुत बोल लिया, अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए, आ जाओ, अपनी जमीन नहीं बच रही। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज से 2 दिनों के केरल दौरे पर जा रहे हैं। कल वो अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में भी राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इससे पहले राहुल ने तमिलनाडु का भी दौरा किया। दोनों राज्य कल इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। केरल में मई के महीने में चुनाव होने वाले हैं। तो आज से 2 दिनों के केरल दौरे पर राहुल गांधी जाने वाले हैं। तो दक्षिण में राहुल का प्रचार अभियान अब शुरू हो रहा है। 28 जनवरी को अपने संसदीय क्षेत्र यानी कि वायनाड का भी वो दौरा करेंगे। इसके अलावा पिछले हफ्ते तमिलनाडु के दौरे पर थे। आपने देखा था कि किस तरह से जल्लीकट्टू के मौके पर वो वहां पर पहुंचे थे देखने के लिए, और कहा कि पारंपरिक यहाँ के जो रीति रिवाज हैं उसे बचाए रखना जरूरी है और इसके लिए कांग्रेस हमेशा कोशिश करती रहेगी। तो केरल, तमिलनाडु में इसी साल चूंकि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, केरल में विजयन सरकार का कार्यकाल 20 मई तक ही है और ऐसे में राहुल गांधी का ये दौरा। हम रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।